गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए, बीएससी, बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं महिला शिक्षा से संबंधित। प्रशिक्षणार्थियों, बालिका शिक्षा महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए जो विभिन्न योजनाएं बनी और समाज में व्याप्त जेंडर विभेद के निवारक के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है और इस समाज के निर्माण में जो योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का भी है। प्रशिक्षणार्थियों, आप किसी गाड़ी को देखते हैं, उस गाड़ी में पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिया खराब हो जाए, टायर, तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार से परिवार रूपी गाड़ी के स्त्री और पुरुष दो पहिए हैं, दो टायर हैं। एक टायर अगर खराब हो जाता है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। तो इन परिवार रूपी गाड़ी के दो पहियों को साथ लेकर चलना होगा, जिससे कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को कम किया जा सके। समाज में व्याप्त जेंडर विभेद के निवारक के रूप में एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। प्रशिक्षणार्थियों, गाड़ी के दो पहिए हैं और राष्ट्र की प्रगति तभी हो पाएगी जब उस देश के स्त्री और पुरुष दोनों ने अपने व्यक्तित्व का विकास किया हो, स्वयं का विकास किया हो। ये नहीं किसी राष्ट्र के पुरुषों ने अपना विकास कर लिया, उस राष्ट्र की स्त्रियां पीछे हैं, अविकसित हैं। तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्र विकास या उन्नति के मार्ग पर नहीं चल सकता। समाज सुधारकों के प्रिय, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बड़ी शोचनीय रही है। प्रशिक्षणार्थियों, आए दिन आपसे चर्चा इसी बात पर होती है, एक ही पाठ में बार बार जिक्र उसी का आता है कि हम और लेखक ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से स्त्री और पुरुषों के बीच की ये खाई पाट दी जाए, ये भेद मिटा दिए जाएं। बालिका का जन्म नहीं हुआ उससे पहले उसके लिंग की जांच की जाती है और वो अगर कन्या भ्रूण है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे तैसे करके उसने अगर जन्म भी ले लिया है तो उसका जीना मुश्किल ही नहीं, ये समाज नामुमकिन कर देता है। ये परिवार के लोग, ये उसकी माँ जिसने उसको जन्म दिया है, वो भी उसकी शत्रु बन गई है। वो बालिका के जन्म को देकर अपने आप को कोसती है, अपनी तकदीर को कोसती है, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को दोष देती है। हमारे समाज में नारी को, महिला को एक भोग की वस्तु माना जाता है। महिलाएं भी सोचती हैं, देखती हैं कि परिवार की परवरिश में भेदभाव, भाई के लिए सारी सुख सुविधाएं, बहन के लिए नहीं। भाई के लिए अच्छी से अच्छी तालीम, बहन के लिए नहीं। भाई के लिए अच्छे से अच्छा भोजन, बहन के लिए भोजन में कटौती। ये कोई दंत कथाएं नहीं है, ये सही है बात, सत्य कथा है। परिवार के पुरुष पहले भोजन करेंगे, महिलाएं बाद में।
बेटा है, पुरुष है, कहीं भी आ जा सकता है, उसको आजादी है। महिलाएं दायरे में रहेंगी, पर्दे में रहेंगी। महिलाओं को घर से बाहर निकलने की मनाही। वो जहां कार्य करने जाती हैं वहां भी उनके साथ शोषण होता है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में महिलाओं को दोयम दर्जा देना, पुरुष की प्रधानता वाले समाज का होना और नारियों को, महिलाओं को भोग की वस्तु मानना। हमारे पुरुष समाज में पुरुषों का समाजीकरण इस प्रकार किया जाता है कि पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ और महिलाओं को हीन मानकर जीवन जीता है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश के समाज सुधारकों ने महिलाओं की इस दशाओं से उनको मुक्ति दिलाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए। इनमें अग्रणी नाम श्री राजा राम मोहन राय जी का आता है, जिन्होंने विधवाओं के विवाह के लिए, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए, सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए। इन समाज सुधारकों ने छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्यावध जैसी कुप्रथाओं को रोकने के ढेर सारे प्रयास किए और उन सब प्रयासों के अंतर्गत आप सभी समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए। महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो जागरूक हो जाएंगी और उनकी ये जागृति एक दिन क्रांति का रूप ले लेगी और समाज में क्रांति हो जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और देश को आजादी के साथ देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए, देश को ऊंचाइयों पर लाने के लिए सभी समाज सुधारकों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के शिक्षाविदों ने अपने अपने स्तर पर ढेर सारे प्रयास किए। हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार ने समानता पर आधारित समाजवादी व्यवस्था का लक्ष्य रखा। समानता से संबंध है स्त्री और पुरुष की समानता, जाति की समानता, धर्म की समानता, लिंग की समानता। ये समानता का जो लक्ष्य रखा वो समाजवादी समानता पर आधारित रखा गया, जिसको पाने के लिए एक ही रास्ता था, वो था स्त्री और पुरुष की समान रूप से शिक्षा का होना। प्रशिक्षणार्थियों, समानता पर आधारित समाज व्यवस्था में क्योंकि महिलाओं को लंबे अरसे से उपेक्षित जीवन जीना पड़ रहा था, वो समाज में असहाय थी, वो समाज में पुरुषों की हवस का शिकार थी, वो समाज में उपभोग की वस्तु थी, समाज में उसका शोषण हो रहा था, समाज में उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। तो इस उपेक्षित नारी को अरसे के बाद, लंबी गुलामी के बाद, लंबे शोषण के बाद ये एक छोटा सा मौका मिला कि वो भी पुरुषों के समान शिक्षा हासिल करेंगी। प्रशिक्षणार्थियों,
महिलाओं की इस शिक्षा में और समाजवादी समानता पर आधारित उस लक्ष्य में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। उन अधिकारों से महिलाओं में या महिला जगत में एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना जागृत हुई। प्रशिक्षणार्थियों, उपेक्षित नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। पुरुषों के समान स्तर पर लाने के लिए महिलाओं को शैक्षिक सुविधाएं मुहैया कराई गईं। इस जेंडर भेदभाव को मिटाने के लिए, इस लैंगिक असमानता को मिटाने के लिए एक सीधा सीधा रास्ता था और वो रास्ता था शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से हम स्त्री और पुरुष के बीच उस विषमता को दूर कर सकते थे। इसलिए हमारे देश की सरकारों ने लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए समानता पर आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की और उसके साथ महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनाए रखने के लिए महिलाओं को शैक्षिक सुविधाओं मुहैया कराई गई या शिक्षा से जोड़ा गया। प्रशिक्षणार्थियों, इसके लिए हम ऋणी हैं विभिन्न शिक्षाविदों के, उन शिक्षा नीतियों के निर्माताओं के और हमारी सरकार के द्वारा गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों, विभिन्न शिक्षा समितियों के उन परामर्शों से जो लाभ महिलाओं को मिला, उसके प्रति हम इन आयोगों और शिक्षा समितियों के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। इन शिक्षा समितियों ने और विभिन्न शिक्षा आयोगों ने अपनी सिफारिशों में और अपने सुझावों के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये धूम मच गई है कि महिला शिक्षा की आवश्यकता भारत में ही नहीं, अब पूरे विश्व में है। प्रशिक्षणार्थियों, लैंगिक असमानता, बालिका शिक्षा हेतु लैंगिक विषमता को दूर किए जाना आवश्यक है। जब तक हम लड़के और लड़की के भेद में अंतर करते रहेंगे, लड़कियों को पढ़ाना नुकसान का और लड़कों को पढ़ाना फायदे का काम है, ऐसी सोच जब तक नहीं बदली जाएगी, ना लड़कियां कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं, ना लड़के कोई मुनाफा पहुंचा सकते हैं। इसलिए उस नुकसान को और उस मुनाफे को भूलना होगा। ये सोच बदलनी होगी कि लड़कियां पराया धन है, वो हमसे दूर चली जाएंगी, उनको डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट बनाया गया तो उससे हमें क्या लाभ होगा,
वो टीचर बना दी तो हमें क्या लाभ होगा, वो प्रोफेसर बना दी तो हमें क्या लाभ होगा, वो पायलट बना दी तो हमें क्या लाभ होगा। एक न एक दिन तो उसको ससुराल जाना है। प्रशिक्षणार्थियों, जिस ससुराल में जब वो जा रही है आपकी बेटी, तो आप भी तो किसी की बेटी लेकर अपने बेटे को आओगे। जो बोओगे वो काटोगे। आपने दिया क्या था जो मांग रहे हो। आप अगर सुशिक्षित नारी भेजते हैं ससुराल, तो आपके घर में भी सुशिक्षित नारी ही आएगी। प्रशिक्षणार्थियों, भारत सरकार ने इस विषमता को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने आर्थिक प्रेरक के रूप में हमारे देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक प्रेरक रखा है, या आर्थिक प्रेरणा के रूप में कुछ गिफ्ट। आप देखते हैं कोई भी कंपनी अपने उत्पाद बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ऐड करती है, और उस ऐड में वो बोलते हैं 3 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री गिफ्ट। तो भारत सरकार ने हमारे देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, ताकि उन गरीब माता पिताओं को ये मौका मिल सके कि वो जिनके पास पैसे की कमी के कारण वो अपने बेटी को शिक्षा नहीं दिला पाए थे, इसलिए शिक्षा को निःशुल्क किए जाने की सिफारिश की है। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे उन गरीब माता पिताओं को, बालिकाओं को विद्यालय भेजने में आसानी होगी। उपस्थिति छात्रवृत्तियां, बालिकाओं की अगर प्रेजेंट अधिक हैं, अच्छी हैं, तो उनको स्कॉलरशिप की सिफारिश की गई है कि उनको यहाँ उपस्थिति की, उनकी अटेंडेंस की जो अधिक मात्रा में उन्होंने प्राप्त किए हैं, उसकी उनको स्कॉलरशिप दी जाए। प्रशिक्षणार्थियों, इस स्कॉलरशिप से उस परिवार को आर्थिक लाभ होगा और बालिकाओं को परिवारीजनों के लिए विद्यालय में भेजने में आसानी होगी और बालिकाओं की विद्यालय आने में भी रुचि बढ़ेगी। मुफ्त में बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें, उनको यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म और ये सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाने का भारत सरकार ने प्रयास किया है। बालिकाओं को स्कूटी मिलती है, बालिकाओं को साइकिल मिलती है। वर्तमान समय में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म, टीचिंग एड्स, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराए जाने का प्रयास भारत सरकार ने किया है। उनको मिड डे मील की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको दोपहर का भोजन दिया जाए, ये भी भारत सरकार प्रयास कर रही है। प्रशिक्षणार्थियों, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें और केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रयास चल रहे हैं। इससे हम लैंगिक असमानता को इस प्रकार बढ़ा पाएंगे कि बालिकाओं की शिक्षा भी पुरुषों के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी साक्षरता दर भी बढ़ाई जा सकती है। अधिकाधिक शैक्षिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में जो बालिकाएं हैं, उनको अधिक से अधिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रयास किए जाएं। 1 किलोमीटर पर यह लक्ष्य रखा गया है कि हर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक विद्यालय खोला जाए, जिससे कि बालिकाओं को आने जाने की, दूर दराज के इलाके में जाने की, आने की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आवश्यकता है
तो उच्च शिक्षा के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवास की सुविधा, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा, छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। महिला शिक्षिकाओं के अभाव को पूर्ण किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, इससे पहले वाले पाठों में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि अधिक से अधिक महिला शिक्षिका होंगी तो पेरेंट्स, गार्जियंस, अभिभावक, माता पिता अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने में झिझक नहीं करेंगे, वो आसानी से विद्यालय भेज देंगे क्योंकि उनकी बेटी को शिक्षा प्रदान करने वाली वहां शिक्षिकाएं हैं। तो अधिक से अधिक महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए और जो महिला शिक्षिकाओं का अभाव है उसको पूरा किया जाए। तो सरकार प्रयास कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को आवास की व्यवस्था की जाए कि वो वहां आसानी से रह सकें और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षा प्रदान कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र का भत्ता भी प्रदान किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं या तैयार हो जाएं, उनमें रुचि जागृत हो जाए। बेस्ट महिलाएं हेतु सामाजिक शिक्षा। प्रशिक्षणार्थियों, एडल्ट एजुकेशन के लिए जिन महिलाएं जो शिक्षा से वंचित हो गई हैं उनके लिए गांवों में साक्षरता अभियान चलाया जाए, महिलाओं की शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई और हस्तकला से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाए, जिनको स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत वर्तमान सरकार में चलाया जा रहा है और महिलाओं को कंप्यूटर के कोर्स कराए जा रहे हैं। तो ये सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई बुनाई और उनको हस्तकलाओं में या स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाए। महिलाओं को खानपान और स्वास्थ्य की देखभाल की प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाएं अगर उचित खानपान और अपने बालक और बालिकाओं की देखभाल नहीं कर पाती हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वो बालक बीमार हो सकते हैं और उचित खानपान के अभाव में बीमारी उनको घेर सकती है। इसलिए वो कुपोषण से बचाने के लिए, बालकों को स्वस्थ रखने के लिए महिलाओं को ये प्राथमिक उपचार से संबंधित और महिलाओं को खान पान से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। उचित प्रशासन। नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक सरकार के द्वारा धन मुहैया कराया जाए या जो भी सरकार के बजट हों उन बजट में वो अधिक से अधिक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करे। महिला अधिकारियों को परिवहन की सेवाएं, जिससे कि महिलाएं के आने जाने का मार्ग सुगम हो सके, उनको कोई समस्या का सामना करना ना पड़े, क्योंकि एकांत में और सुनसान राहों में आने जाने वाले रास्तों में महिलाओं से छेड़छाड़ हो जाती है। ऐसी स्थिति में परिवहन की व्यवस्था सरकार को मुहैया कराने की सुझाव दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, आवश्यकता अनुसार महिलाओं को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर जो विद्यालयों में पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें परिवर्तन किया जा सके। आवश्यकता के अनुसार उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके। उचित सामाजिक अभिवृत्ति अंतिम बिंदु है। हमारे देश में एक रूढ़िवादी समाज है और रूढ़िवादी या परंपरावादी समाज के होने से पुरुष, खासतौर से परिवार के प्रौढ़ व परिवार के बुजुर्ग, जिनका समाजीकरण इस प्रकार से हुआ था कि वो अपनी परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते,
वो परंपराओं को तोड़ने से डरते हैं, इसलिए वो अपने परिवार की महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं देते, ना उनको उच्च शिक्षा दिलवाने देते हैं और उनको शिक्षा से वंचित करवा देते हैं। तो परिवार के उन रूढ़िवादी व्यक्तियों की शिक्षा की आवश्यकता यहाँ पर ये सुझाव दिया गया है कि वो बुजुर्ग जो प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता के अंतर्गत आपने देखा कि बालिकाओं का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे कि वो उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, सभी स्तरों पर उन बालिकाओं के लिए आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। उचित सामाजिक अभिवृत्ति। प्रशिक्षणार्थियों, हम जैसा कि मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं कि आवश्यकता है उन रूढ़िवादी व्यक्तियों को साक्षर करने की जो महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने में या महिलाओं को शिक्षा दिलाने में पीछे हटते हैं। वो रूढ़िवादी समाज के बुजुर्ग लोग या रूढ़िवादी व्यक्ति जो अपनी परंपराओं से पीछे हटना नहीं चाहते, उन लोगों को शिक्षित करना, साक्षर करना आवश्यक है, जिससे कि उनकी वो दकियानूसी सोच बदली जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, जहां जहां आवश्यकता हो वहां पृथक बालिका विद्यालय खोले जाएं। ये भी है भारत सरकार के द्वारा जहां जहां आवश्यकता महसूस की गई वहां वहां बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय खोले गए हैं और उद्देश्य एक ही है, वो है महिला और पुरुष के बीच जो भेद हैं उन विषमताओं को दूर करने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान खड़ा करना। प्रशिक्षणार्थियों, बाल गृह और नर्सरी कक्षाओं को, जो नर्सरी कक्षाएं हैं, शिशु कक्षाएं हैं, उनको खोला जाए, उनको क्रियान्विति दी जाए। प्रशिक्षणार्थियों, इन कक्षाओं में जैसा कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, जो बालिकाएं पारिवारिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या विभिन्न कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई हैं, उन बालिकाओं को विद्यालय में लाने के लिए जो अपने छोटे भाई बहन को घर में रखती हैं और माँ बाप उनके मेहनत मजदूरी करने के लिए, कार्य करने के लिए बाहर चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित हुई हैं, उन बालिकाओं को विद्यालय के समीप ही क्रैचेज खोलने के लिए सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि वो विद्यालय के समीप क्रैचेज खोले, जहाँ पर वो छोटी उम्र की बालिकाएं जो अपने छोटे बहन भाइयों को रखती हैं, वो उनके साथ उनकी देखभाल कर लें और साथ के साथ शिक्षा प्राप्त भी कर लें। प्रशिक्षणार्थियों, इससे महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने में आसानी होगी, जो आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक या कोई भी विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित हो गई हैं, उन बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए।
तो समाज में उचित सामाजिक प्रवृत्ति की भावना को भरना होगा, जिससे वो बालिकाओं को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त हो जाए और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएं। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा के अभाव में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी बहुत सारी बातों को वो अपने पति से, अपने परिवारजनों से या पुरुषों के साथ साझा नहीं कर सकती। ऐसी समस्याओं का समाधान एक शिक्षित महिला आसानी से कर लेती है। एक अशिक्षित महिला और शिक्षित महिला में यही अंतर है कि महिलाएं पर्दा प्रथा के कारण या कुछ ऐसी समस्याएं जिनको वो पुरुषों से साझा करना नहीं चाहती। आपने देखा होगा, नई नवेली दुल्हन आती है, चूड़ियां बजाती हैं, पायल खनकाती हैं और उससे वो समझने वाले समझ जाते हैं कि वो दुल्हन नई क्या मांग रही है। प्रशिक्षणार्थियों, बहुत सारी महिलाओं की पर्सनली समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें वो पुरुषों से साझा करना नहीं चाहती, लेकिन एक शिक्षित महिला को उन समस्याओं का सामना करने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई बाधा खड़ी नहीं होती। वो शिक्षित महिला अपनी उस समस्या का जो पुरुष के साथ साझा नहीं कर पाई है उसका समाधान खुद खोज लेती है। इससे जब समाज में शिक्षित महिलाएं होंगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा जो राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है और इससे समाज में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के कार्यों में मदद मिलेगी और ये समाज की नई रूपरेखा तैयार करने में एक पंक्ति लिखी है लेखक ने कि समाज को नई दिशा या समाज की नई रूपरेखा तैयार करने में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से 100 गुना अधिक है। जैसा कि मैं पहले वाले पाठों में पढ़ा चुका हूं, एक महिला को अगर लंबे समय तक पढ़ाया गया, उसको उच्च शिक्षा प्रदान की गई, एक पुरुष को लंबे समय तक पढ़ाया गया और उसको उच्च शिक्षा प्रदान की गई, तो दोनों की जो आपको आउटपुट मिलेगा, आपने जो शिक्षा पर निवेश किया है लड़के और लड़की की शिक्षा पर, उस निवेश को करने के बाद आप रिटर्न मांगते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, प्लॉट ले लिया, गोल्ड खरीद लिया या कोई माल भर लिया, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि जब दाम अच्छे आएंगे तो इसको प्लॉट को बेच देंगे, सोने का भाव बढ़ेगा तो सोना बेच देंगे, चांदी का दाम बढ़ेगा चांदी बेच देंगे और जो माल मसाला भर लिया है उसका दाम बढ़ेगा तो उसको बेच देंगे, सरसों गेहूं वगैरह वगैरह जो भी है माल मसाले। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया कि ये बेटा है और जब इसका विवाह करेंगे तो इसको मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी, एक बंगला मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक वो मिलेगा। और लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ये पराया धन है, ये चली जाएगी तो हमें क्या मिलेगा। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, जिन माता पिताओं ने, जिन अभिभावकों ने बेटे और बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान की या लंबे समय तक उनको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जो उनको वापस मिला, या इसको ऐसे कह लीजिए कि लड़के की आय में वृद्धि हुई 11% और लड़कियों ने जो धन कमाया, जो आय उनकी थी उसमें वृद्धि हुई 18%।
लड़कों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 11% धन कमाया और लड़कियों ने पुरुषों के मुकाबले अपनी आय में वृद्धि की 18% की। प्रशिक्षणार्थियों, ये समाज की एक नई रूपरेखा तैयार करने में स्त्री शिक्षा पुरुषों से 100 गुना प्रभावी है। जैसा कि मैंने बताया, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वो सफल गृहिणी होंगी। जब वो शिक्षा से जुड़ जाएंगी तो उनमें कुशलता भी आ जाएगी। वो बाल अपराधों में कमी लाएंगी, अपने बालकों का लालन पालन करके वो अपने बच्चों की देखभाल करेंगी, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगी और इस प्रकार स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और जो परिवार निराशा के अंधकार में डूबा हुआ है, उस परिवार में वो आशा की किरण लेकर आएंगी। दहेज समस्या से छुटकारा मिलेगा, बेरोजगारी से समाज छुटकारा मिलेगा और समाज की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रशिक्षणार्थियों, एक शिक्षित माँ एक अच्छी माँ बन सकती है। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ी विनम्रता के साथ मेरे पाठ को सुना, सोचा, समझा और जाना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।